हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर इस कंपनी के Q3 रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस अपना प्रॉफिट का और इनकम का दिखाया है, वो इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं। आप सभी को लगता होगा कि सर आप रिलैक्सो फुटवेयर को कवर क्यों कर रहे हैं, तो मैं उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न बताना चाहता हूँ। और काफ़ी निवेशक के उसके यहाँ पर कंपनी के लिए कमेंट भी थे कि रिलैक्सो फुटवेयर का जो यहाँ पर हम रिजल्ट आज देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये शेयर दोस्तों 1500 रुपये से आज यहाँ पर गिरकर हम सभी के लिए 800-900 रुपये के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी समय से इस स्टॉक में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो ये रीज़न अभी जो रिजल्ट का है दोस्तों, वो परफेक्टली इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो रिजल्ट अच्छे हैं या खराब, वो देखकर ही आप आपके डिसीजन ले पाएंगे। कंपनी ने काफ़ी समय से प्रेशराइज परफॉर्मेंस दिखाया, रिजल्ट में भी कोई अच्छी ग्रोथ पहले नहीं थी। तो अभी कैसी ग्रोथ है, कैसा परफॉर्मेंस है, वो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। किसी के पास रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर्स है या कोई खरीदना चाहता है, उन सभी के लिए ये यहाँ पर रिजल्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग में आज हमें देखने को मिला है, तो सिर्फ आपको रिजल्ट से रिलेटेड ही अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है, दूसरा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। और जैसे कि हम कंपनी के जो रिजल्ट है उसके अंदर स्टैंडअलोन या कंसोलिडेट का कंसेप्ट नहीं है, यानी कि कंपनी का जो स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल रिजल्ट का है क्वार्टर का, जो यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन में का क्या फ़र्क है, वो आप जानते हैं। सभी फिगर्स इन करोड़ में हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर इस कंपनी का जो इनकम है दोस्तों, दिसंबर 2022 में था 685 करोड़ का, जो यहाँ पर बढ़कर इनकम हो चुका है दिसंबर 2023 में 718, यानी कि एक बड़ा जंप आपको ईयरली बेसिस पर कंपनी के इनकम में दिखाई देगा रिलैक्सो फुटवेयर के। वैसे ही दोस्तों, अगर हम क्वार्टरली देखें, सितंबर 2023 में रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी इनकम कमा रही थी 725, जो यहाँ पर करोड़ में, वो आपको थोड़ा घटकर 718 होते हुए नजर आएगा करोड़ में दिसंबर 2023 में। तो क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा माइनर सा यहाँ पर डाउन परफॉर्मेंस है, बट ईयरली बेसिस पर कंपनी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें दिखा रही है। अब दोस्तों, कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो कितने अच्छे रहे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी पिछले साल यहाँ पर दिसंबर 2022 में 30 करोड़ रुपए कमा रही थी, जो दोस्तों इस क्वार्टर में बढ़कर हो गए हैं 38, यानी कि 38 करोड़, यानी कि 8 करोड़ ईयरली बेसिस पर ग्रोथ में है कंपनी। बट दोस्तों, क्वार्टरली कुछ भी नहीं। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 44 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए थे, बट इस क्वार्टर में 38 करोड़ ही कमाए। यानी रिलैक्सो फुटवेयर के रिजल्ट ईयरली बेसिस पर थोड़े अच्छे हैं, बट क्वार्टरली बेसिस पर सितंबर और दिसंबर के जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें कोई खास जंप या बड़ी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखकर भी कंपेयर कर सकते हो। पिछले साल का अर्निंग पर शेयर 1.21 था और अभी का 1.55 है। तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पर, बट क्वार्टरली देखिए 1.78 से घटकर 1.55, तो माइनर से चेंजेस है। बट हाँ, कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े डाउन आए हैं, ये क्लियरली पता चल रहा है। अब यहाँ पर हम कंपनी के जो स्टॉक के बारे में और इसके अंदर जो गिरावट है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, आप अगर रिलैक्सो फुटवेयर इस कंपनी के शेयर को देखेंगे तो इसने अब यहाँ पर हम सभी को बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया है और काफ़ी समय से ये स्टॉक करेक्शन में ही चल रहा है। अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को 6 महीने का देखें या मैं आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, 1 साल में कितना रिटर्न कमा कर दिया, तो सिर्फ 6%। यानी कि देखिए, जो लोग करोड़ों का निवेश कर कर बैठते हैं या लाखों का निवेश करते हैं, उनको तो कुछ भी मिला नहीं है।
क्योंकि देखिए जो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से थे वैसे कंपनी ने नहीं दिखाए और इसके पीछे कंपनी के रिजल्ट रहे दोस्तों। कंपनी के मार्जिन यहाँ पर कम आने लगे, कंपनी के रिजल्ट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था बोलकर ये शेयर एक टाइम देखिए कहाँ पर चलता था 1500 रुपये के करीब, वहाँ से गिरकर ये आज आप देख सकते हो कि 30-40% हम सभी के लिए करेक्शन में अवेलेबल है। तो अभी इसके अंदर जो लोग खरीद कर बैठे हैं वो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे तभी उनको आउटपुट मिलेंगे। और जैसे मैं आपको पिछले भी कुछ रिजल्ट बताता हूँ जिसके अंदर हम सभी को जो कंपनी का रेवेन्यू है एक नॉर्मल देखने को मिला, बट मार्जिन अच्छे इंप्रूव हुए, बट स्टॉक में इम्प्रूवमेंट के नाम पर दोस्तों कुछ भी देखने को नहीं मिला। एक्सपेक्टेशन मार्केट बहुत ज़्यादा रख रहा है बट कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही है जितना यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे तो रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर होल्डिंग में कोई आपको बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिलेगा। DIS FIS का सबका कांस्टेंट स्टेक है। देखिए अगर आप प्रमोटर का देखेंगे 71.24% का स्टेक है। यहाँ पर FIS देख लीजिए नॉर्मली है, उनके पास भी यहाँ पर आपको 3.39% का स्टेक देखने को मिलेगा। जो पहली होल्डिंग थी उसमें और अभी के इसमें थोड़ा सा बदलाव है, उतना कोई ज़्यादा नहीं है। और DIS भी देख लीजिए, DIS के पास भी 8.53 था, वो थोड़ा बढ़कर 8.86 हो गया है। और पब्लिक के पास भी 16% स्टेक आपको नज़र आएगा। तो ये जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि 9-10% तो दोस्तों दूसरे निवेशक के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 6% ही देखने को मिलता है। और DIS के अंदर आपको SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड उनका 7-7.5% हम कह सकते हैं शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो वो एक बड़े निवेशक इस कंपनी में है। और आपको कोई डाउट हो तो कंपनी के रिजल्ट देख लीजिए, आपको वहाँ फिगर जो मैंने बताए वो पॉजिटिव देखने को मिले, बट कंपैरिजन करेंगे जून और ये सितंबर के तो उसके अंदर कंपनी के सेल्स में भी डाउन परफॉर्मेंस था। एंड दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें भी डाउन परफॉर्मेंस था क्वार्टरली बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो। इसी वजह से ये जो स्टॉक है प्रेशराइज है और ईयरली बेसिस पर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट कोई खास नहीं आ रहा है। सीधा सीधा मैंने रीज़न आपको बताया। अब जो भी निवेशक इसके अंदर इंक्लूड है उन सभी को पता चलता होगा कि इसके अंदर क्या होगा और किस तरीके से आपको यहाँ पर कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए। देखिए स्टॉक अगर और प्रेशराइज रहा दोस्तों तो फिर से हमें ये स्टॉक और अच्छे करेक्शन में देखने को मिल सकता है, जो कि इसका लेवल है यहाँ पर 700-750 के करीब का। आप यहाँ पर चीज़ें समझ रहे हो। थैंक यू सो मच।